चलो आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था हम लोग का कॉस्टिंग? कॉस्ट शीट हो गया था ना सारा? इसके क्वेश्चन कुछ होमवर्क दिए गए थे? हो गया सारा? कहाँ तक? हम्म, क्या दिक्कत है? कौन सब सारा कुछ? तो प्रिंटिंग को दिक्कत आ गई, चलो और बाकी कौन दिक्कत तो नहीं है। चलो आज कौन सा क्वेश्चन किया जाए? सर क्वेश्चन 19 लगा दीजिए। 19? यस सर। चलो आज क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या करे। रॉ मटेरियल AXC costing rupees 150 per kg and BXC costing rupees 90 per kg are mixed in equal proportion for making product A. The loss of material in processing work out 25% of the product expenses are allocated at 40% of direct material cost. The end product is priced with a margin of 20% over the total cost. Clear? यहां तक बताना, यहां तक क्लियर और नॉट? दिस इज द प्रोसेस कि कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सपोज करो प्रोडक्ट कौन सा है, जिड है। उसको बनाने के लिए ना दो मटेरियल लगते हैं, AXC और कौन सा लगता है, BXC, इन इक्वल रेशियो में, मतलब 50 और 50, मान के चलो 100। जब ये मिक्स करते हैं ना तो टोटल मिक्स में कुछ लॉस होता है, लॉस वो 25% है लॉस। इस 100 का नहीं है, 100 ये हमारा इनपुट है, प्रोडक्ट जो मिलने वाला है उसका ये लॉस हो रहा है। तो मतलब अगर ये मुझे x मिल रहा है तो इसका लॉस कितना होगा, 0.250x। तो 100 माइनस 0.25x इज इक्वल टू क्या हो जा रहा होगा हमारा, 100 माइनस 0.7x इज इक्वल टू x आ रहा होगा। दिस इज द प्रोसेस, ये बता रहा है अभी। तो यहां तक बताना, ये पॉइंट क्लियर और नॉट बताना। कर अदर एक्सपेंसेस जो है ना, जितना मटेरियल की कॉस्ट आ रही है उसका कितना लग रहा है, 40%। आगे, material BXE is not easily available and available in the market, and substitute raw material CXC has been found for BXC costing rupees 75 kg. It is required to keep the proportion of his substitute material in the mixture as low as possible, and at the same time maintain the selling price of the end product at existing level and ensure the same quantum of profit as at present. You are required to compute the ratio of mix of the raw material AXC and CXC. कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बताना बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मेरे को बताना क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं पहले? मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो प्रोडक्ट लगते हैं, प्रोडक्ट ए AXC और BXC, सेम प्रोपोर्शन सेम रेशियो में लग रहे हैं। जितना मिक्स करेंगे उसमें से कुछ लॉस होगा, लॉस का परसेंटेज क्या है हमारा, आउटपुट का 25%। और इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास जितनी अदर कॉस्ट लग रही है वो मटेरियल का कितना लगना है, 40% लगना है। और जब टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट ऐड करके क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस। अच्छा, तो पहले एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर और सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज लिखेंगे सॉल्यूशंस।
existing cost structure, existing cost structure, material AXE BXE. अब बताना जितना भी लगेगा ये आ जाएगी मटेरियल की कॉस्ट, और जो मटेरियल कॉस्ट आएगा इसमें अदर कॉस्ट आ जाएगा एट द रेट कितना 40%। ये बन जाएगा क्या टोटल कॉस्ट, इसमें ऐड कर देंगे क्या प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ तक क्लियर। अब बताना अगर प्रोडक्ट हम क्या बना रहे हैं बताना, या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर हम ये 100 यूनिट बनाएंगे तो इन दोनों का मिक्स कितना होगा 125, क्योंकि 100 का 25% क्या हो जा रहा है लॉस। तो हम 125 अगर मिक्स करेंगे तो 100 जो मिलेगा उसका 25% क्या होगा लॉस में होगा। तो अगर 100 यूनिट हम बना रहे हैं, इफ माई फिनिश गुड्स, इफ माई आउटपुट इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, तो इस 100 को पाने के लिए मेरे को लॉस हो रहा है प्रोसेस लॉस एट द रेट हाउ मच 25% ऑफ प्रोडक्ट। लॉस हो रहा है 25% ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 100 इंटू 25, 25 का। तो इसका मतलब मिक्स हमें कितना करना पड़ेगा 125, और ये जो मिक्स करना है AXC और BXC में सेम प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब ये 62.5 62.5। इसकी प्राइसिंग कितना दिया है, AXC की प्राइस है 150 रुपए और 90 रुपए। अब मेरी कॉस्ट कितनी आ गई बताना 9375 5625, 15,000 टोटल मटेरियल, इसका 40% अदर कॉस्ट 6,000, टोटल कॉस्ट कितनी 21,000, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट 20% टोटल कॉस्ट का, तो 21 का 20% 4,200 25,200। यहाँ तक क्लियर। ये बना लो, कुछ नहीं है खत्म, सबसे आसान होता है कॉस्ट। हाँ हाँ टोटल कॉस्ट कितना है 21, और ये जो एंड प्रोडक्ट मिला है 100 यूनिट, इसको बेचने में हम प्रॉफिट कितना ले रहे हैं 20%, और 20% किसका कॉस्ट का। देखो कॉस्टिंग में करना नहीं है, पढ़ना आना चाहिए किस तरीके से क्या कह रहा है, पढ़ते दो ही चीज होगा आपका कॉस्टिंग, इनपुट और आउटपुट। तो वो कह रहे कि प्रॉफिट, इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट चार्ज किया जा रहा है कितना 20%, किसका टोटल कॉस्ट कितना उसका 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना 25,200। कुछ नहीं खत्म। ये हमारा करंट सिचुएशन है, लेकिन ये तब होगा जब हमें आसानी से AXC और BXC मिल जाएगा। अब आगे कह रहे क्वेश्चंस, यहां तक हो गए सबका ना। आगे कह रहा है मटेरियल BXC इज नॉट इजिली अवेलेबल इन द मार्केट। अब BXC है ही नहीं,
जब BXC है ही नहीं तो क्या प्रोडक्ट बनाना बंद कर दूं? नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूट मटेरियल मिल रहा है क्या? CXC। तो इसका मतलब अगर यही प्रोडक्ट को हम बनाएंगे, बताना, तो मटेरियल क्या लेना पड़ेगा? AXC और BXC, लेकिन BXC तो है नहीं, तो BXC की जगह क्या लिया जा सकता है? CXC। और कह रहे इसकी प्राइस कितना है? 150 और इसकी प्राइस कितनी है? 75। वापस से क्या मिल जाएगा बताना मेरे को? ये मटेरियल कॉस्ट वापस से ऐड करना पड़ेगा हमें, अदर कॉस्ट, और वापस ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, वापस आ जाएगा क्या? प्रॉफिट, वापस आ जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस। अच्छा, वापस कितने यूनिट बनने चाहिए? 100 यूनिट, क्योंकि 100 का ही था हिसाब किताब, 100 पे ही लेके चल रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है लाइन? कह रहा है कॉस्टिंग it is required to keep the proportion of this substitute material in mixture as low as possible। कह रहे कि CXC को कितना मिक्स करना है ना वो नहीं पता है। AXC BXC तो पता था, इक्वल रेशियो होना चाहिए था, बट कह रहे CXC जितना कम हो सके उतना मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी सब्स्टिट्यूट हमारा क्या हो सकता है? बेकार भी हो सकते हैं ज्यादा मिला देने से। क्लियर? अब मिल्क की जगह हम क्या मिला दें? मिल्क पाउडर, तो सब्स्टिट्यूट ऑफ द क्या है? मिल्क है, तो कोशिश करेगा कि कम से कम मिलाया जाए। ऐसा तो नहीं कि चूने के साथ मिल के आ रहा है मिल्क पाउडर। सब्स्टिट्यूट कह रहे कम से कम कितना वो नहीं पता है, बस कम से कम मिला के हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, और बना के क्या करेंगे? एट द सेम टाइम मेंटेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द एंड प्रोडक्ट एट एग्जिस्टिंग लेवल। मिलाने के बाद भी सेलिंग प्राइस में वही रखना चाहता हूं, तो कितना रहेगा? 25,200। देखो कुछ नहीं, बस खत्म, पढ़ते जाओ, कॉस्ट करते जाओ, यही जीवन है। आगे कह रहा है कि 25,200 रखना ही है, साथ में कह रहा है एंड इंश्योर द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज नहीं बोल रहा है इस बार, क्वांटम मतलब जितनी वैल्यू ऑफ प्रॉफिट पहले आ रही थी वही अभी भी रखना चाहते हैं। मतलब यहां पे परसेंटेज नहीं है, क्वांटम ऑफ द प्रॉफिट। क्वांटम का मतलब क्वांटिटी ऑफ द प्रॉफिट, तो सेम क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट, तो सेम कितना होगा बताना? 4200। दिस इज 21,000। 21,000 क्यों? हाँ, कैसे ज्यादा ले सकते हैं? जब ये और ये दोनों सेम हो गया तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? 21 ही तो आएगी, कुछ भी कर ले हम। परसेंटेज हम थोड़ी रख रहे हैं यहाँ पे। 25,200 माई सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट तो सेम रखेंगे ना। अब इनमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? कॉस्ट तो 21,000 आना ही आना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अदर कॉस्ट क्या होगा हमारा? इनका कितना रहेगा? 40%। तो इसका मतलब अभी भी ये कितना रहा होगा? 21,000 जो है ये कॉस्ट रहा होगा, इसमें 40% ऐड किया, ये हमारा कितना हो गया? 21,000। तो ये वाली कॉस्ट कितनी अभी भी वही रही होगी। अभी भी वही रही होगी। ये कितना आ जाएगा बताना? 21,000 डिवाइड बाई 140 इंटू 100 कितना आ रहा है? 15,000। यहाँ पे क्लियर? अब यहां पे लॉस बताना, लॉस कैसे फाइंड आउट करना? अब लॉस से नहीं आएगा हमारा कि सर सेम लॉस कर देंगे 25, नहीं, सेम लॉस तो तब हो रहा था जब हमारी BXC थी, अब तो हो सकता है लॉस ज्यादा हो जाए। तो कैसे आएगा? अगर हम मिक्स करेंगे ये टोटल क्या
अगर मान के चलो ये अगर हम 125 रख रहे हैं लॉस के साथ, तो ये अगर x होगा तो ये कितना होगा? 125 माइनस क्या होगा? x होगा। अगर ये x है तो ये कितना? 125 माइनस x है। अब बताना ये कितना हो जाएगा? 150x। और ये कितना हो जाएगा? यहां पे इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल के लाएंगे? x। क्लियर हुई चीजें? हाँ, 15,000 क्यों लिया ये बताना। ये टोटल कॉस्ट कितनी है? 21,000। और कह रहे कि अदर जो कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट का कितना रहेगा? 40% रहेगा। तो अगर ये 100 रहा होगा, ये 40 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा? 140। तो 21,000 डिवाइड बाई 140 इंटू 100, ये मिल गया 15,000। हाँ, अदर 6 नहीं, हम 6 नहीं बोल सकते, 40% बोल सकते हैं। 40% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। यहां पे देखो दिक्कत क्या है, कॉस्टिंग में दिक्कत नहीं। अगर कॉस्ट उसने ऊपर नीचे किया तो उसकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। उसको सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की वही रखना है, प्रोपोर्शनेट उसका बढ़ने वाला है, रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बताना कैसे निकाले यहां पे? बताना 150 क्या हो गया? x प्लस क्या करेंगे? 75 125 माइनस x इज इक्वल टू हाउ मच? 15,000। तो बताना 150x प्लस 9375 माइनस 75x इज इक्वल टू 15,000। तो फाइनली कितना आ रहा है? x की वैल्यू 75। तो इसका मतलब 50 क्या लगेगा हमारा? CXC। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं ना। 150x माइनस 75x, 15,000 माइनस 9375 to 25x, sorry 75x is equal to 5625। 5625 डिवाइड बाई 75, 75 ये x है। तो x का मतलब ये था 75। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 50। तो इसका मतलब मिक्स का जो रेशियो होगा, पहले इक्वल था, अब रेशियो क्या हो गया हमारा? 3:2। मतलब एक से 3 मिलाना है और CXC कितना रखना है? 1। मतलब 2, कम से कम। वो बोला भी था लो एज लो पॉसिबल। चलो इसको कर लो फटाफट। क्यों आदित्य, क्लियर और नॉट? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर आज, प्रोसेस। कौन से एग्जामिनर? ये 14 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब आप कितने में उम्मीद कर रहे हो? कुछ तो होगा ना, एक कुछ 4 नंबर, बस हो गया खत्म। एग्जाम में थोड़ी है कि 2 नंबर में पूछेगा। चलो और बताना कौन सा आदित्य? सर 39 वाले में हाँ, वर्किंग कैपिटल और नेट रिटर्न ऑन कैपिटल का बता दीजिए। ओके वेरी गुड। चलो आ जाओ, यहाँ तक हो गया।
वो 4 क्लास के बाद पूछते तो ठीक है, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं, अब मैं बता दे रहा हूं। एक पॉइंट लिख लो, कैपिटल। कैपिटल दो तरह की कैपिटल होती है, एक दो होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल amount utilized for long term investment, amount utilized for short term investment। एक फॉर्मूला आप लिख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to EBIT, earning before interest and taxes, divided by capital employed into 100। और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेप्ट प्लस इक्विटी। जो ये डेप्ट है ना, लॉन्ग टर्म लोन, और ये होता है डिबेंचर्स। और जो इक्विटी होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बहुत आसान है ये। और ना अगर हम कॉस्टिंग प्रॉफिट की बात करें तो आपको याद करो, कॉस्टिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू हमने लिखाया था EBIT, या इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद आ रहा है? कभी कभी हम अपनी कॉस्ट का वैल्यूएशन या कॉस्टिंग जो फाइंड आउट करते प्रॉफिट पे, पहले क्या करेंगे हम, कॉस्ट निकालेंगे फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे। ठीक है, अभी भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, रिजर्व सरप्लस का निगेटिव। अब मेरे को है कि अगर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू माय सेलिंग प्राइस, एंड द प्रॉफिट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कॉस्ट, या ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, बट इट मे आल्सो बी on the basis of capital contribution by the proprietors. Whenever profit is based on my capital contributions, then you have to apply the formula for return on capital employed. With the help of return on capital employed, we get the EBIT, and now the cost plus EBIT is equal to my selling price. तो मतलब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का कोई भी बेस हो सकता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, दिस इज अ सिंपल बेस। बट द प्रॉफिट हमारा कभी कभी किस बेसिस पे हो सकता है, कैपिटल इंप्लॉयड के बेसिस पे। कुछ लोग का ये मानना है कि हम सेलिंग प्राइस के बेसिस पे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम तो ये कमाना चाहते हैं कि जितनी मैंने पूंजी लगाई है उस पर मेरे को 10% प्रॉफिट हो। तो अब बताओ, पूंजी हमने 10 लाख लगाई, 10 लाख का 10% प्रॉफिट कितना, अब 1 लाख प्रॉफिट आएगा कहां से भाई, जो मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा उस सेल से मुझे 1 लाख की प्रॉफिट आनी चाहिए। तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उसमें हम 1 लाख अपनी ये वाली प्रॉफिट ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो मतलब हम कह सकते हैं कि वेन एवर वी कंप्यूट द सेलिंग प्राइस, तो ऑलवेज भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस। बट प्रॉफिट में भी रिलेटिव या रिलेटेड ऑन कॉस्ट, रिलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, या फिर रिलेटेड ऑन कैपिटल। क्लियर सर? क्वेश्चन नंबर 39 यही है, आप जैसे आपने बोला। क्यों आदित्य जी? yes, चलो आ जाओ, पेज नंबर पे आ जाओ। 38 हो गए क्वेश्चंस?
चलो आज क्वेश्चन नंबर 38, इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 सॉरी 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 38 तो कर सकते हो, करा चुका मैंने लास्ट टाइम, हुआ था ना सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट बढ़ रही थी। 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी चांसेस इसलिए ज्यादा है कि अब आपके कोर्स में कॉस्ट और एफएम एक ही ग्रुप में है, और ये जो आपका बेस है दैट इज द एफएम। ये कभी भी पूछ सकते हैं लोग। मतलब देखो कॉस्ट ना महासागर भी है, अगर कॉस्ट को एफएम के साथ मर्ज कर दें। एफएम भी महासागर है। एफएम तो महासागर इसलिए कॉस्ट भी उसमें आता है, टैक्स भी आता है, अकाउंट भी आ जाता है। बताना 39। प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट based on the following data and consider the price that you would quote for an export order of 25,000 pieces। मतलब 25,000 का मेरे को ना एक्सपोर्ट ऑर्डर है। अब वो एक्सपोर्ट ऑर्डर जो 25,000 है उसकी क्या मैं प्राइस कोट करूं? You have to compute on the following basis: the raw material 10,000 kg at the rate 6.95 per kg, and the direct labor 15,000 hours normal 2 per hours and 25% overtime at double the normal rate। कोई बात नहीं, मतलब 15,000 में नॉर्मल रेट से काम हो रहा है, 15,000 का ना 25% ओवर टाइम में जाएगा, और ओवर टाइम का पेमेंट डबल रेट पे होगा। डबल रेट कितना हो जाएगा? 4 रुपए। लेकिन ओवर टाइम कितने घंटे काम होगा? 25% ऑफ द नॉर्मल। आगे कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड नॉर्मली रिकवर्ड, देखो यहां पे आगे नॉर्मली रिकवर्ड कितना? 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। व्हाट इज द 80% रिकवरी रेट? एंड दिस इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव किस बेसिस पे? डायरेक्ट वेजेस। जितना डायरेक्ट वेजेस होगा उसका 80% क्या होगा? हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होगा। जितना डायरेक्ट वेजेस होगा उतना हमारा 80% होगा। क्लियर? अब मेरे को बताओ ओवर टाइम आएगा कि नहीं आएगा? यही है कॉस्टिंग। क्लियर? मैं चाहूंगा ना कि 1% कंफर्मेशन हो, 99% कॉन्फिडेंस हो तो बेहतर है। तो हमेशा कंफर्मेशन कॉस्ट में आता रहेगा। केवल रीडिंग पे आएगा बस, और कुछ नहीं। पूरी सीए ही रीड है। मतलब रीड मींस स्टडी। चलो आ जाओ। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नॉर्मली रिकवर्ड एट 60% ऑफ क्या? वापस से क्वेश्चन, ओवर टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा? 100%। डायरेक्ट वेजेस का मतलब जो होगा सब पे आएगा। नेक्स्ट एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल। अब यहां पे देखो मेरी कॉस्टिंग खत्म। इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल कॉस्ट। लेकिन आपसे रिक्वायरमेंट टोटल कॉस्ट का है नहीं, क्या है? कोट। कोट का मतलब सेलिंग प्राइस। कर एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड 50,000। किस लिए एडिशनल? इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए मुझे एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा? 50,000। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेड कितना रहेगा? 25%। एंड कर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल हमारी सेल्स वैल्यू का कितना रहेगा? 20%। कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस? कैसे करेंगे? कॉस्ट शीट बना लेते हैं, खत्म। एग्जाम में जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार नहीं समझ में आएगा। करना तो सीधा सिंपल सा फंडा है। कॉस्ट शीट बनाना शुरू करो, देखते कहां फंसते हैं हम लोग। अच्छा सॉल्यूशंस। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट प्रोडक्शन बताना कितने की? 25,000। और कॉस्टिंग में रटना है ना, फॉर्मेट रट लो। क्यों होते फॉर्मेट इसके? फर्स्ट
डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स, ए फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, और कुछ तो है नहीं ओपनिंग क्लोजिंग, तो डायरेक्टली सेलिंग ले लें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, और ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, फिल इन द ब्लैंक्स। डायरेक्ट मटेरियल बताना, 6.95, 69,500। अच्छा ये 10,000 और 25,000 क्या दिया है? 25,000 आउटपुट है, ये रॉ मटेरियल 10,000 किलोग्राम लगेगा, और एक रॉ मटेरियल की प्राइसिंग कितनी है 6.95, तो 69,500 कितनी आउटपुट की कॉस्ट है 25,000 के लिए। अब बताना, लेबर 15,000 घंटे लगेंगे, 2, इसको ना ओवर टाइम में काम करना है 25%, इसकी पेमेंट कितनी होगी डबल, 4 रुपए। $45,000, और ओवरहेड कितना रहेगा 80% ऑफ 45,000, 36,000। सेलिंग भी कितना रहेगा 60%, किसका 45 का, 27,000, तो ये कितना हो गया 114500, 150,500, 177,500, हो गया, खत्म हो गया। खत्म, कुछ नहीं। अब मेरे को ये बताना प्रॉफिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, ईबीआईटी। अब आपको बता रहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड into 100 is equal to how much percentage, 25, 20 या 25, 25%, so this will be 25. what will be EBIT पता ही नहीं सर, वही तो फाइंड आउट करना है। what will be the capital employed, देखो फिक्स्ड कैपिटल और प्लस वर्किंग कैपिटल, और ये किस फॉर्म में हो सकता है फिक्स्ड और वर्किंग, लोन के फॉर्म में हो सकता है, इक्विटी के फॉर्म में हो सकता है, प्रेफरेंस के फॉर्म में हो सकता है, तो उन दोनों को ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर फिक्स प्लस वर्किंग इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो हम कहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और फ्लक्चुएटिंग या वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल जो हम कहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म में। बात खत्म। अब मैंने लोन लिया 10 लाख, क्या ये 10 लाख मेरा फिक्स्ड है कि वर्किंग कैपिटल है, अभी नहीं बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा इसका इन्वेस्टमेंट कहां पे है। अगर इसका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है तो दिस विल बी द फिक्स्ड कैपिटल, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड,
एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस इज द फिक्स्ड और वर्किंग, डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया 10 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द कैपिटल, बट व्हाट टाइप्स ऑफ द कैपिटल, फिक्स्ड और वर्किंग, ये डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट। If it is investment in plant and machinery, that will be the fixed capital. If it is investment in the stock, debtors, inventory, that will be the working capital. Clear? मतलब हम फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या फिर हम कैपिटल डिबेंचर किसके बेसिस पे बोलते हैं, कैपिटल के बेसिस पे बोलते हैं। तो बताना, into 100 is equal to 25। अब बताना फिक्स्ड कैपिटल कितना बता रहा है आपको, 50,000। अब वर्किंग कैपिटल तो पता ही नहीं है, सेल्स वैल्यू का कितना, तो ये लो x इज इनटू 100 इज इक्वल टू 25। सर ईबीआईटी फिर फाइंड आउट करो ना। हाँ, सेल इज x माइनस कॉस्ट 177,500, इसीलिए देखो हमने वहां पे प्रॉफिट को भी एनालिसिस करा है। प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज व्हाट, पीबीआईटी, ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे ईबीआईटी इज इक्वल टू व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट, एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू x माइनस क्या, कॉस्ट, एंड डिवाइडेड बाई 50,000 प्लस 0.20x into 100 is equal to 25. Now they solve the problem. बताना, x minus 177,500 divide by 50,000 plus 0.20x is equal to 0.25. And now the cross multiplications, x minus 177,500 12,500 plus 0.05x बताना, x माइनस 0.05x 12,500 प्लस 177,500, तो 0.95, x इज इक्वल टू 1,90,000, x इज इक्वल टू 2 लाख। चल यहां तक नोट करो, खत्म हो गया, कुछ नहीं था। अब क्या करेगा एग्जामिनर, तो कर देगा ना, ऐड कर देगा। ये लो, और x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 लाख आ गई, और आपका आ गया 22,500। बस इस सीट के क्वेश्चन कर लिया ना, सारा कंसेप्ट क्लियर कॉस्ट सीट का। हाँ, करके जाना है एक एक क्वेश्चंस, इसके बाहर एग्जाम में तो हो ही नहीं सकता। तो लिख के दे सकते हो नहीं, यहाँ पे जाओ लिखना, ये इससे बाहर नहीं रहेगा। चलो, क्यों आदित्य, क्लियर और नॉट? Yes, sir. सुनिधि क्लियर? क्यों सुनिधि जी, आई एम ऑडिबल और नॉट? सुनिधि वापस कहाँ पर गायब हो गई? अभिनव, आई एम ऑडिबल, क्लियर और नॉट अभिनव? चलो चलो बताना सुनिधि, क्लियर यहां तक? Yes, sir. सीट आपको मिल गया कि नहीं इसका सॉफ्ट कॉपी? नहीं, मैंने ऑफिस में कॉल किया था एक बार, बट फिर गया नहीं, देखी नहीं वर्क, मैंने सोचा शायद मैम को मैसेज कर देना, मैम सेंड कर।
चलो क्यों पिंकी, क्लियर? बाकी घर घूमने गए हैं, घर गए रीना और को, और ये घर गए, छुट्टी मिल गया ना, 3 दिन 4 दिन। चलो हो गया। आज x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दिस विल बी 2 lakhs, और प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, ये 22,000, एंड व्हाट विल बी द कोटेशन प्राइस, 2 lakhs फॉर 25,000 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अच्छा अभिनव जी आप ध्यान रखिएगा, हेलो, चलो अभिनव जी इस क्वेश्चन को ना आप कैरी मत करिएगा, चलो आ जाओ ना। हाँ बताना आदित्य, और कौन से क्वेश्चन हैं? सर यही है, अभी बाकी मैं जब आऊंगा तो चलो आ जाओ, तो नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया, जब बाकी आप लोग करते रहो, क्लियर। और इसमें कोई क्वेश्चन जो बच रहा हो करा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ, 42 भी सेम क्वेश्चंस है। अच्छा देखो कह रहे फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल whose cost of production and sales of 1000 units, मटेरियल 50,000, लेबर 40,000, ओवरहेड कितना है हमारे पास 160, of an article whose cost for production and sales of 1000 units this। ये देखो यहां से यहां तक का क्या हो गया, इनका कॉस्ट हो गया। कर फिक्स्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 50,000 एंड वेरिंग पोर्शन इज 40% ऑफ सेल्स टर्नओवर, सेम क्वेश्चन है। अ प्रॉफिट एट 8% नेट ऑन क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स 40% ऑफ द अर्निंग इज डिजायर्ड। अब ये आपका 8% ईबीआईटी नहीं है, 8% कह रहे नेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब हमारे पास जो ईबीआईटी आया था उनमें हमने 40% क्या घटाया, टैक्स, तब जो आया वो 8% किसका है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का। हो जाएगा, एक बार होमवर्क दे देना चाहिए, ट्राई करेंगे, क्लियर। चलो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग एक चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर, दैट विल बी द प्रोसेस कॉस्टिंग। एग्जाम में 100%, एक तो ये तो आना ही है कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग भी 100% आपका आना है, 100%। कितने नंबर का आना है, 10 नंबर का। चलो यहां तक बताना, यहां तक क्लियर और नॉट। बाकी डेली एक क्वेश्चन हम किसका करते रहेंगे, कॉस्ट शीट का। प्रोसेस का हम होमवर्क नहीं देंगे जब तक कॉस्ट शीट का पूरा नहीं हो जाएगा, क्लियर, ये ध्यान रखना है। कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन आपको डेली आपको करते रहना है, सारा क्वेश्चन होमवर्क है, और जिसमें डाउट होगी उसको हम कवर अप करते रहेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं।